वायरस का संक्रमण एक बार फिर से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि लोग के वैक्सीन से प्रतिरक्षित होने के कारण कोरोना किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रांची में एक 50 वर्षीय पुरुष में कोरोना संक्रमण पाया गया है। उसे रांची के सेंटेविटा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसने स्वयं सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी कर इसकी जानकारी दी। यह मरीज मुंबई से रांची आया था। यहां आने के बाद उसने कोरोना के लक्षण आने लगे। जांच के बाद उसमें कोविड की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन प्रभात कुमार ने बताया कि कोविड से निपटने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त कर लिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि रांची में जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल में 20 बेड का एक आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। अभी तो चूँकि कोविड का एक मामला आया है हमारे रांची ज़िले में, और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं। उसके लिए हम लोग एक आइसोलेशन वार्ड बना लिए हैं, 20 बेड का भी बनाए हैं। मेरे ख्याल से अगर ज़रूरत होगी तो और उसको बढ़ाएंगे। डेंगू के लिए भी हम लोग का पहले से ही वार्ड है। तो एक तो है कि आइसोलेशन में इन पेशेंट्स को रखना होता है, उसकी तैयारी पूरी है। ऑक्सीजन सिलेंडर सारे हम लोग ठीक कर रहे हैं। हम लोग 3 तरीके से ऑक्सीजन की तैयारी रखे हैं। एक पीएसए प्लांट से बेड पर ही ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। दूसरा हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटेड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा। और तीसरा, अगर किसी कारण से सब कुछ फेल होगा तो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी काफ़ी होंगे। तो इस ढंग से 3 स्तर पर तैयारी है ऑक्सीजन की, और ये सबसे ज़रूरी तैयारी होती है। इसके अलावा हम लोग जो भी मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा चलता नहीं है कोविड में, क्योंकि पिछली बार हम लोग नया बीमारी था तो बहुत सारी दवाइयाँ चलाए। इस बार तो अभी वायरस की चूँकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई विशिष्ट दवा नहीं है, तो इसीलिए हम लोग जो सिम्टोमेटिक लाक्षणिक उपचार करेंगे। जैसा सिम्टम्स, जिस लेवल का सिम्टम्स होगा, जिस लेवल का तकलीफ़ होगा, उस हिसाब से उसका इलाज करेंगे। मेन चीज़ जो है कि सतर्क तो रहना है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। मुख्य संदेश यही है कि घबराना बिल्कुल नहीं है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। न किसी परिवार में पैनिक होना चाहिए, न समाज में, मोहल्ले में, न राज्य में, कहीं भी पैनिक नहीं होना चाहिए। घबराहट से क्या होता है कि बीमारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। भारत में कोविड-19 धीरे धीरे अपना पांव पसार रहा है। देश में कोविड-19 के एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार कर गई है। केरल से लेकर कर्नाटक तक और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक कोरोना के नए नए आंकड़े अब डराने लगे हैं। मुंबई से होते हुए अब यह रांची में भी पहुंच गया है। कोविड को लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे थे, लेकिन इसकी दस्तक ने एक बार फिर से चेहरे पर मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को मजबूर करता जा रहा है, और इसे लोग धीरे धीरे पालन भी कर रहे हैं। देश में कोविड के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह एक सामान्य स्थिति है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से नज़र बनाए हुए है। और जो लोग कोविड में अच्छा काम के सारे लोग यहाँ पे आए हैं, सबको मैंने बुलाया है, सभी जिलों से मैंने इनको बुलाया है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि अभी JN.1 वेरिएंट जो है ये अभी दस्तक दिया है हमारे हिंदुस्तान में। एक पेशेंट डिटेक्ट हुआ जिसकी मौत हो गई बेंगलोर। वो 85 ईयर्स ओल्ड थे। और अभी जो जानकारी मिल रही है, हमारे रांची में भी एक पेशेंट का हम लोग डिटेक्ट किए हैं, जो कौन सा हॉस्पिटल में है, सेंटीमीटा में एडमिट है। तो ही इज़ वेरी ओल्ड। और JN.1 वेरिएंट जो है वो हमें लगता है कि 75 to 85 ईयर्स ओल्ड को अफेक्ट कर रहा है। मतलब जो सीनियर्स है उन पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, इसमें ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जब हमारे यहाँ डिटेक्ट हुआ तो एक स्वास्थ्य मंत्री मेरी जवाबदेही बनती है कि हमारे झारखंड को मैं अलर्ट करूँ। डॉक्टर्स से मैं उनसे वार्ता किया, सारे लोगों से मैंने वार्ता किया,
और हर जगह मैंने झारखंड के तमाम ज़िलों में, झारखंड के तमाम ज़िलों के बस स्टेशन में, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, चाहे एयरपोर्ट में हो, एकदम वहाँ जाए टीम जाएगी मेरा, और जो भी लोग आ रहे हैं उसकी जांच होगी, और उसकी जांच होगी जो लगे कि बीमार है, वीक है, बुखार है, खांसी है, सर्दी है या हेडेक है या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे पेशेंट को आप लोग तुरंत आप हमारे अपने कब्जे में ले लें, हॉस्पिटल में आप उसको एडमिट कराइए और उसका जांच कीजिए। और अगर जब तक देख लीजिए तो जांच में अगर पॉजिटिव आया तो एडमिट कीजिए, अगर नेगेटिव आया तो उसको डिस्चार्ज कीजिए। तो ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। मैं फिर से कहूँगा झारखंड वासी को, तमाम लोगों से आग्रह करेंगे कि सेंट्रल से अभी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है। अभी हमारे साथी पूछ रहे थे, विद्वान साथी हैं वो, मैं उनको आभार व्यक्त करता हूँ कि मैंने कहा कि अलर्ट मोड में मैं भी हूँ, आप सबको अलर्ट मोड में रहना है, मास्क लेके चलना है, और ऐसा नहीं बांधता है कि आप मास्क पहनिए, आपकी सेफ्टी के लिए है। अगर लगे कि नहीं पहनना चाहिए तो पहनने नहीं लगता है तो ठीक है। पुराने दिनों को अगर याद करें तो कोविड का पहला मामला भारत में 30 जनवरी 2020 को केरल में सामने आया था। पहले 100 केस आने में करीब 46 दिन लगे थे और फिर 1000 केस तक पहुंचने में 15 दिन लगे। धीरे धीरे मामले बढ़ते गए। सितंबर 2020 में पहली लहर चरम पर पहुंची जब कोरोना 93,000 केस दर्ज हो गए। यह लहर 377 दिनों तक चली। दूसरी लहर का कहर बेहद भयावह था। मार्च 2021 में जैसे ही केस बढ़ने लगे, तेजी से हालात बिगड़ने लगे। स्वास्थ्य व्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा और मौतों की संख्या बहुत अधिक रही।